नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। जी हां, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर मानो इस तरह का घमासान मचा हुआ है, जैसा लग रहा है कि पार्टी में भगदड़ मच गई है। दरअसल ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में अनबन देखने को मिल रही है और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अब दो धड़ों में बंटता हुआ नजर आ चुका है। जी हां, एक तरफ है सचिन पायलट के समर्थक और दूसरी तरफ है अशोक गहलोत के समर्थक। लेकिन इस बीच जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि अशोक गहलोत अब भेदभाव कर रहे हैं। जी हां, भेदभाव हो रहा है एससी एसटी ओबीसी विधायकों के साथ। एससी एसटी ओबीसी विधायकों के साथ जो भेदभाव अशोक गहलोत कर रहे हैं, इसका खामियाजा अशोक गहलोत को जो विधान आने वाले समय की अगर हम बात करें, जो उपचुनाव होने वाले हैं, इनमें उठाना पड़ सकता है। अगर बात की जाए, इसके बाद एक बहुत बड़ा मामला अब निकल कर सामने आया है। जी हां, फोन टैपिंग का मामला राजस्थान से निकल कर सामने आया है, जिसमें अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत पूरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर रिपोर्ट्स की बात की जाए तो मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके जरिए बहुत बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, राजस्थान में सियासी संकट के 8 महीने बाद गहलोत सरकार ने फोन टैप की बात कबूली है। एक केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत के ऑडियो लीक हुए थे, जिसके बाद राज्य में सियासी घमासान मच गया था और सरकार पर अवैध फोन टेप के आरोप लगाए गए थे। दरअसल अगस्त 2020 के विधानसभा सत्र के दौरान सरकार से पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर पोस्ट की गई पुष्टि में इस बात का दावा किया गया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने पूछा था कि क्या यह सच है कि पिछले दिनों कुछ फोन टैपिंग के मामले सामने आए हैं। यदि है तो किस कानून के तहत और किसके आदेश पर ऐसा किया गया है। इसकी पूरी जानकारी सदन के पटल पर रखें। सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर यह है कि जिस तरह से फोन टैपिंग करवाई गई थी और अशोक गहलोत का नाम सामने आया था, लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत ने पूरे मामले पर मट्टी डाल दी थी, लेकिन एक बार फिर करीब 8 महीने के बाद ये मामला खुलता हुआ सामने आ रहा है और फोन टैपिंग के मामले में अब अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ रही हैं। चलिए खबर की तरफ फिर बढ़ते हैं और आपको समझाऊंगा आंकड़ों के जरिए। दरअसल कई महीनों के बाद अपने जवाब में गहलोत सरकार ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में और अपराध की घटना को रोकने के लिए जो सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को जोखिम में डाल सकता है, इन सब को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया था। टेलीफोन टैप भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1875 की धारा 5(2) और भारतीय टेलीग्राफ संशोधन नियम 2007 की धारा 419(a), साथ ही सूचना अधिनियम की धारा 69 के प्रावधानों के तहत ऐसा सक्षम अधिकारी के आदेश पर किया जाता है। इतनी सारी धाराएं मैंने आपको बताई कि किन धाराओं के तहत ये फोन टैपिंग का मामला करवाया गया था। दरअसल इसमें देखने को ये मिल रहा है कि अशोक गहलोत ने अपने कुछ राजनीतिक फायदों के लिए ऐसा करवाया था। हालांकि ये बात अभी निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन खबरें कुछ इस तरह की हैं। अशोक गहलोत ने फोन टैपिंग का मामला, जो फोन टैपिंग करवाया, उसमें बहुत कुछ वो जानना चाह रहे थे। आपको बता दूं कि इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। जी हां, दरअसल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कांग्रेस में जो हालात बन रहे हैं और जिस तरह से अशोक गहलोत के खिलाफ उनकी पार्टी के ही विधायक उन्होंने हल्ला बोल दिया है, इससे अब पार्टी आलाकमान की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। फोन टैपिंग का मामला सामने आने के बाद तो अशोक गहलोत की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और इस पर अशोक गहलोत अपनी सफाई देते नहीं बन रहे। हालांकि उन्होंने इस बात का हवाला दिया है कि सुरक्षा कारणों के लिहाज से फोन टैपिंग करवाया गया, लेकिन क्या वाकई में सुरक्षा कारणों के हिसाब से फोन टैपिंग करवाया गया था या फिर इसके पीछे अशोक गहलोत की कोई राजनीतिक मंशा थी। खैर, इस पर जो भी खबर आएगी आने वाले समय में हम आपको जानकारी जरूर देंगे। लेकिन राजस्थान की हालत के बारे में अगर मैं बताऊं तो राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत के द्वारा अपने ही विधायक जो ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, इससे कांग्रेस सरकार अब पूरी तरह से टूटती हुई नजर आ रही है।
चौंकाने वाली बात तो यह है कि जो SC, ST, OBC विधायक हैं, जिन्हें एक आरक्षण के तहत पार्टी के अंदर शामिल किया गया और जिन्हें जगह दी गई, उन्हीं विधायकों के साथ अशोक गहलोत जो है वो अब भेदभाव करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि जो ये विधायक हैं, ये सचिन पायलट के समर्थक हैं और सचिन पायलट के समर्थकों की मैं बात करूं तो सचिन पायलट के समर्थकों के साथ शुरू से अशोक गहलोत का अड़ियल रवैया देखने को मिलता रहा है। अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत तो फिलहाल ये चाह रहे हैं कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों की स्थिति वहां पर कमजोर हो और उनके समर्थक और उनकी स्थिति मजबूत हो, यानी कि अपनी अपनी शक्ति दिखाने का काम राजस्थान में चल रहा है। और अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि जो उपचुनाव 4 सीटों पर होने वाले हैं, इन उपचुनाव में उनकी जीत हो और इस उपचुनाव को जीतने के लिए अशोक गहलोत बिना सचिन पायलट का साथ लिए हुए काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह भी है कि अशोक गहलोत जो हैं वो जिस तरह से अपनी ही पार्टी के विधायकों को अपने से दूर कर रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस के अंदर जो मुश्किलें देखने को मिल रही हैं, ये मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। जिस तरह की परिस्थितियां राजस्थान के अंदर बनती हुई नजर आ रही हैं, ये परिस्थितियां बताती हैं कि वाकई में राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी में जो घमासान मचा हुआ है, ये घमासान न सिर्फ पार्टी आलाकमान के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा बल्कि राजस्थान में कांग्रेस दो फाड़ की स्थिति में हो जाएगी। जिस तरह से शुरुआत से राजस्थान के अंदर कांग्रेस के खेमे में दो धड़े देखने को मिलते रहे हैं और अब ये जो दो धड़ा है वो बिल्कुल पूरी तरह से अलग होता हुआ नजर आ रहा है। चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि जिस तरह की स्थितियां राजस्थान में बन रही हैं और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में टूट की स्थिति देखने को मिल रही है, इसका बहुत बड़ा फायदा बीजेपी उठा सकती है और बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश भी कर रही है। तो हाल फिलहाल की स्थिति के बात करें तो खबर ये भी है कि अशोक गहलोत जो हैं वो राजस्थान को बेहतर ढंग से नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान की स्थितियां बनी हुई हैं उसे देखकर लग रहा है कि राजस्थान में केवल अशोक गहलोत जो हैं वो अपने विधायकों को ही अपने से अलग करने में लगे हैं, बाकी राज्य की जो सुरक्षा है और राज्य के विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है वो ये भी है कि अशोक गहलोत जो हैं वो फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके कामकाज की तारीफ तो नहीं हो रही, लेकिन सचिन पायलट के कामकाज की तारीफ हो रही है। वहीं फोन टैपिंग का मामला सामने आने के बाद तो राजनीति माहौल राजस्थान का और ज्यादा गर्मा चुका है। इतना ही नहीं, राजस्थान में अशोक गहलोत अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार बीजेपी के बड़े नेता ये सवाल पूछ रहे हैं राजस्थान में अशोक गहलोत से कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही है कि जिस तरह से फोन टैपिंग उन्होंने करवाई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अशोक गहलोत घिरते हुए नजर आ रहे हैं और कई मायनों में अशोक गहलोत घिर रहे हैं। अगर अशोक गहलोत इसी तरह से काम करते रहेंगे और अशोक गहलोत लापरवाही बरतते रहेंगे तो ऐसे में अशोक गहलोत की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, इसके साथ ही हो सकता है कि पार्टी आलाकमान अशोक गहलोत को लेकर बड़ा फैसला भी ले ले। वैसे अगर मैं बात करूं तो बीते दिनों जो हमने खबर आपको बताई थी कि प्रियंका गांधी ने पूरे मामले पर अब रिपोर्ट मांगी है। जी हां, कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान में जो स्थितियां बनी हुई हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, उस पर रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट आने के बाद ही वो अपना फैसला सुनाएंगी, यानी कि उसके बाद वो अपना बड़ा एक्शन ले सकती हैं। तो इस समय राजस्थान में अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि अशोक गहलोत की ये मुश्किलें कब कम होंगी और क्या वाकई में प्रियंका गांधी अगर अशोक गहलोत के खिलाफ एक्शन लेती हैं तो क्या सचिन पायलट को राजस्थान की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी। तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब सामने आने लगे हैं, लेकिन इनका जवाब आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।